हमारे पास आ चुकी है क्लास 12 टर्म 1 की डेट शीट। जो कि दिसंबर से स्टार्ट है। इस डेट शीट का हम सबको बेसब्री से इंतज़ार था, जो कि आज रिलीज़ हो चुका है। क्लास 12 टर्म 1 की डेट शीट हमारे पास में है और कौन सा सब्जेक्ट कौन सा तारीख को है वो हमने ये लिख रखा है। तो हमारा जो है वो नवंबर से होने की आशा थी, पर जो मेन एग्ज़ाम है वो दिसंबर से शुरू हो रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हमें नवंबर का पूरा महीना मिल जा रहा है क्या करने के लिए, रिवाइज़ करने के लिए, और जो भी हमारा बैकलॉग्स है, जो भी चैप्टर्स पीछे छूट चुके हैं, वो सब प्रिपेयर करने के लिए बहुत ही अच्छा टाइम मिल चुका है। तो इस टाइम को कंज्यूम करना है, वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं हमें क्या क्या सब्जेक्ट कौन कौन से डेट पे हैं। तो 1 दिसंबर को है हमारा सोशियोलॉजी, फिर 3 दिसंबर को है हमारा इंग्लिश, फिर 6 दिसंबर को है हमारा मैथमेटिक्स, 7 को है फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, जो कि फिजिकल एजुकेशन हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ये फिजिकल एजुकेशन है, फिजिकल एजुकेशन 7 दिसंबर को है। 8 दिसंबर को है बिजनेस स्टडीज़, 9 दिसंबर को है जियोग्राफी एंड 10 दिसंबर को है हमारा फिज़िक्स, 11 दिसंबर को है हमारा साइकोलॉजी, 13 दिसंबर को है अकाउंटेंसी, 14 को है केमिस्ट्री, 15 को है इकोनॉमिक्स, 16 को है हिंदी कोर एंड हिंदी इलेक्टिव, 17 दिसंबर को है हमारा पॉलिटिकल साइंस, 18 को है हमारा बायोलॉजी, 20 को है हिस्ट्री, 21 को है दिसंबर कंप्यूटर साइंस, और ये 22 को है होम साइंस। तो ये हमारी पूरी 12th क्लास की डेट शीट है टर्म 1 की। अब इस डेट शीट के साथ साथ हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स भी आई हैं, हमें कुछ प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ेगा। अभी क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना हमें करना पड़ेगा इन महीनों में, इसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि मैं भी 12th में हूँ, मुझे भी पता है कि 12th के स्टूडेंट्स अब कैसा फील कर रहे होंगे, कौन किस हालत में है, कौन किस सिचुएशन में। किसी का चैप्टर पूरे हो चुके हैं लेकिन उसको रिवाइज़ नहीं किया है, तो थोड़े थोड़े भूल चुका है, तो उन्हें फिर से रिवाइज़ करना है उन सब सारे चैप्टर्स को। किसी का कोई सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ होगा, यानी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा टर्म 1 के लिए। किसी का मैथ्स कंप्लीट है तो किसी का फिजिक्स बाकी है, किसी का फिजिक्स कंप्लीट है तो केमिस्ट्री थोड़ा बाकी है। तो यही सब प्रॉब्लम्स हैं, वो हमें फेस करनी पड़ेंगी। और एक मेजर प्रॉब्लम है, उसके बारे में इधर बात करेंगे। तो वीडियो के एंड तक देख के जाओ, अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ इस डेट शीट का। मैंने पीडीएफ में भी पीडीएफ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो वहाँ से भी जाकर के तुम डेट शीट की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, और यहाँ चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो अब बात करते हैं कि हमें किन किन मेजर प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। अब देखो हमारे पास मेजर प्रॉब्लम्स क्या क्या आएंगी। हमारा जो टर्म 1 है वो दिसंबर में है, तो ये पूरा दिसंबर का महीना तो हम एग्ज़ाम देने में बिता देंगे, क्योंकि दिसंबर में हमारा पूरा महीना 1 से लेकर 22 तक हमारा एग्ज़ाम्स है सारे। तो दिसंबर का महीना तो हम टर्म 1 के एग्ज़ाम देने में व्यस्त रहेंगे। तो अभी तक मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं 12th क्लास के, ठीक है, उन्होंने अभी तक टर्म 1 के ही सिलेबस को ख़त्म नहीं किया है। और मैं पूरा श्योर हूँ कि किसी का फिजिक्स बाकी है, किसी का मैथ्स बाकी है, किसी का मैथ्स कंप्लीट है तो केमिस्ट्री बाकी है। वैसे ही कुछ ना कुछ टर्म 1 का ही सिलेबस कंप्लीट नहीं है, टर्म 1 का ही सिलेबस कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो अब वो क्या करेंगे, अभी दिसंबर का डेट शीट हमें मिल गया, मतलब नवंबर का टाइम हमें मिला हुआ है। तो इस पूरे महीने में हम क्या करेंगे, जो हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो उन सबको हम कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। कोशिश क्या कर ही देंगे, उन सब सिलेबस को हम लोग कंप्लीट कर ही देंगे। और नवंबर जो है, ये जो कल से, ठीक है, कल से क्या करेंगे, कल से एक आदत डालनी पड़ेगी। डेली सुबह जो भी चैप्टर हुआ हो, चाहे मैथ्स का, किसी का मैथ्स हुआ है, किसी का फिजिक्स हुआ है, किसी का केमिस्ट्री हुआ है, किसी का मैथ्स हुआ है और फिजिक्स नहीं हुआ है, केमिस्ट्री नहीं हुआ है, लेकिन मैथ्स तो हुआ है। किसी का क्या होगा, फिजिक्स हुआ रहेगा और केमिस्ट्री मैथ्स नहीं हुआ है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिसका जो भी सब्जेक्ट हो चुका है और जो या फिर जो भी चैप्टर्स हो चुके हैं, चैप्टर वाइज MCQ पेपर सॉल्व करना शुरू कर दो। चैप्टर वाइज जो भी चैप्टर्स हो चुके हैं, ये फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा केमिस्ट्री नहीं हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं, फिजिक्स नहीं हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं, मैथ्स हो चुका है, तो उसका चैप्टर वाइज MCQ सॉल्व करना शुरू कर दो। सैम्पल पेपर धड़ाधड़ सॉल्व करना, रगड़ के मेहनत करनी पड़ेगी अगर टर्म 1 में अच्छे मार्क्स चाहिए तो। और अगर टर्म 1 में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो वो उसका इफेक्ट हमारे टर्म 2 पे पड़ जाएगा, तो इसलिए और हमारा ओवरऑल परसेंटेज कम हो सकता है। इसलिए टर्म 1 में भी अच्छे से ध्यान देना, टर्म 2 में भी। तो टर्म 1 में ध्यान देने के लिए हमें ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी कि जो भी हमारे पास चैप्टर्स हो चुके हैं वो चैप्टर का हम धड़ाधड़ सैम्पल पेपर सॉल्व करना शुरू कर दें, ताकि हमारा रिवीजन भी होता रहे और हमारा प्रैक्टिस भी जारी रखे हम, ताकि हम जब वो मेन एग्ज़ाम देने के लिए बैठेंगे तब हमारा कुछ भी दिक्कत हमारे पास नहीं होगा।
ये तो इस नवंबर को पूरा कंज्यूम करना है, सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं। जो भी चैप्टर्स हुए हैं, एक ही चैप्टर हुआ है, एक ही चैप्टर का सैम्पल पेपर सॉल्व करो। फिर जो बैकलॉग्स है यानी जो चैप्टर्स नहीं हुए उनके वीडियोस देखो, एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखो यूट्यूब पे, उन नोट्स भी मैं दे दूंगा, ठीक है। नोट्स भी रेडी हो रहे हैं, तो रेडी हो रहे हैं तो टर्म 1 के मैक्सिमम नोट्स बन चुके हैं, तो वो मैं कल से अपलोड करना शुरू कर दूंगा। और मैथ्स के भी जो डिटेल वीडियोज़ हैं, मैथ्स के डिटेल वीडियो वो भी बनने शुरू हो गए हैं, कुछ बन भी गए हैं, कल से वो भी अपलोड होने शुरू हो जाएंगे। और टर्म 2 का अब ये तो रहा टर्म 1 का बात, ठीक है, ये रहा टर्म 1 का बात। हमें MCQ सॉल्व करना है, बैकलॉग जितने हैं वो सारे ख़त्म करने हैं, यानी ओवरऑल हमें नवंबर में अपने सारे काम करके ख़त्म कर देना है। नवंबर के एंड तक भी नहीं जाना है, नवंबर 15 तक हमें हमारे टर्म 1 को ख़त्म कर देना है। अब बात आती है मेन प्रॉब्लम जो कि टर्म 2 का है। देखो टर्म 2 कहाँ कौन से महीने में, मार्च या फिर अप्रैल में होगा, जो कि सब्जेक्टिव होगा हमारा। तो टर्म 2 जो होगा मार्च या अप्रैल में होगा, तो हमारे दिसंबर में टर्म 1 ख़त्म, हमारे पास बचा क्या, जनवरी और फरवरी, ये 2 महीने। तो अब मुझे बताओ कि जब हमारा टर्म 1 का ही पोर्शन कंप्लीट नहीं है, तो और अगर टर्म 1 का ही हम पोर्शन कंप्लीट करके ख़त्म नहीं करेंगे, तो जब तक टर्म 1 ख़त्म नहीं करेंगे टर्म 2 कैसे पकड़ेंगे। टर्म 2 का सिलेबस तभी पकड़ में आएगा ना जब टर्म 1 का सिलेबस कंप्लीट होगा। तो टर्म 2 को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास जनवरी फरवरी है, लेकिन जनवरी फरवरी 2 ही महीने हैं, 2 ही महीने में हम कंप्लीट नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या करना होगा, जब हम पहले कोशिश करेंगे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, कोशिश करेंगे हम कि नवंबर तक में हम अपना टर्म 1 का सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम तो सैम्पल पेपर सॉल्व कर ही रहे होंगे हर सुबह, ये आदत डालो कि हर सुबह एक सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। और ये जो सैम्पल पेपर मैं बोल रहा हूँ ना, ये हम अपने चैनल पे भी सॉल्व करवाएंगे, मैं भी सॉल्व करूँगा, तुम लोग भी सॉल्व करना, साथ मिलकर दोनों सॉल्व करेंगे और साथ मिलकर दोनों 12th की तैयारी करेंगे, क्योंकि मैं भी 12th का ही स्टूडेंट हूँ भाई, ठीक है। तो साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे, और कुछ भी दिक्कत हो गई तो कमेंट में बताना, साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। और जनवरी फरवरी में हमारे 2 ही महीने हैं हमारे पास, 2 महीने में हम टर्म 2 का सिलेबस जो है वो कवरअप नहीं कर पाएंगे, कवरअप करेंगे भी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए 15 नवंबर तक हम टर्म 1 कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद 15 नवंबर के बाद कुछ सब्जेक्ट्स के, जैसे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कुछ सब्जेक्ट्स के हम टर्म 2 के सिलेबस के चैप्टर्स को कंप्लीट करना शुरू करेंगे, ठीक है। नवंबर 15 के बाद हम क्या करेंगे, टर्म 2 का जो सिलेबस है वो सिलेबस हम टच करेंगे, उसको धीरे धीरे करना भी शुरू कर देंगे। इधर हमारा MCQ का ये तो सिलसिला चलता रहेगा, ये नहीं कि 15 के बाद MCQ सॉल्व करना बंद कर दिए, MCQ सॉल्व होता रहेगा। और जो हम 15 के बाद कोशिश करेंगे कब पूरा हो जाए, उसके बाद हम 15 के बाद टर्म 2 का जो है वो सिलेबस धीरे धीरे कवर अप करने की कोशिश करेंगे, उसको टच करेंगे, उसको मतलब पढ़ेंगे, और धीरे धीरे क्या करेंगे, टर्म 2 को भी अपने कवर अप में लेने की कोशिश करेंगे, ताकि जनवरी तक, फरवरी तो छोड़ दो, जनवरी तक हम ट्राई करेंगे कि हमारा टर्म 2 का मैक्सिमम जितना हो सके उतना मैक्सिमम सिलेबस कवर अप हो जाए। और उसके बाद हम फरवरी का हाफ महीना और बाद में डेट शीट आएगी, तो उस हिसाब से अपना प्रैक्टिस का हम प्लान करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, यही कहना था। अगर कुछ भी डाउट हो और अगर कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, साथ मिल के सॉल्व करेंगे। गुड बाय, थैंक यू।